हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट 5। इससे पीछे हम 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार आप वहां से उसे जाके ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे हमने टोटल 20 प्रश्नों को लिया है, जो आपके काफ़ी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और जो आने के पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न है यहाँ पे, सार्धम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो आप जानते होंगे सह साकम समम सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा कि तृतीया विभक्ति। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि अभिता प्रत्यय समयानिक्सा हा प्रतियोगे का विभक्ति भवति। संस्कृत में आपका प्रश्न है कि कौन सी विभक्ति होगी, आपको ये बताना है। द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो अभिता प्रत्यय समयानिक्सा हा प्रतियोगे के सूत्र से आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है रुच्यार्थाणाम प्रियमाण, यानी कि रुचि के अर्थ में आपका कौन सी विभक्ति होगी। यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक है, आपको सूत्र बताना है। द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। तो कौन सी होगी यहाँ पे? चतुर्थी विभक्ति होगी। रुच्यार्थ प्रियमाण के सूत्र से आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता कौन है। प्रसन्न राघव एक नाटक ही है, किसकी रचना है ये बताना है। जयदेव की, भभूति की, कालिदास की, तो दंडी की। तो प्रसन्न राघव जयदेव की रचना। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते। आपने सिक्के पे एक हेड टेल करते हैं, तो जो हेड वाला हिस्सा है जिसपे शेर छपा होता है, तो उसके नीचे आपने छोटी सी लाइन में लिखा देखा होगा सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते कह रहा है कि किस उपनिषद से लिया गया, आपको ये बताना है। कठोपनिषद से, पुराणों से, महाभारत से, या फिर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो भारत का राज्य चिन्ह के में लिखा जाता है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है अपभ्रंश है, क्या है आपको ये बताना है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, या फिर नवीन भारतीय आर्य भाषा है, या फिर द्रविड़ परिवार की भाषा है, या फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। तो अपभ्रंश जो भाषा है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए, यानी कि जो कर्मयोगी करता है उसे किस तरह का कर्म करना चाहिए। यश के लिए करना चाहिए, सुख के लिए करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए करना चाहिए, या फिर धन संग्रह के लिए करना चाहिए। तो गीता के अनुसार कर्म हमें लोक संग्रह के लिए यानी लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा। आपको यहाँ पे रूप पहचानना है। तो ऑप्शन सी देखिए, भवंती, भवती, भवता, भवंती। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे पाणिनीय धातु पाठ में कुल कितनी धातुएं हैं। तो कितनी धातुएं हैं? लगभग 2000 धातुएं आती हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत में उष्ण वर्ण कितने हैं। तो उष्ण वर्ण कितने हैं? 4 हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है आपका? डी। कौन से हैं वो? य, व, र, ल आपके उष्ण वर्ण होते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चोर भयम में समास होगा, कौन सा समास होगा, आपको ये बताना है कि चोर से भय। तो कौन सा? ये पंचमी का आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे राम कृष्णों में कौन सा समास है। राम कृष्णों में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। द्वंद्व समास तो देखिए दिए है, एक शेष द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है, या समाहार है, ये बताना है। तो यहाँ पे राम कृष्णों में इतरेतर द्वंद्व है छिपा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। जब किसी शब्द के आगे हम कुछ जोड़ देते हैं तो वो जो हम जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम या तद्भव। तो शब्द के आगे जुड़ने वाले उपसर्ग होते हैं, इन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है सत्य में कौन सा उपसर्ग जोड़े। उपसर्ग कहाँ जोड़ेंगे? प्रारंभ में जोड़ेंगे, और जिससे उसका अर्थ बदल जाए। तो सत्य शब्द में हम कौन सा यहाँ पे चारों में से कौन सा उपसर्ग हम जोड़ दे जिससे इसका अर्थ बदल जाए। कौन सा होगा?
आ जोड़ेंगे तो असत्य होगा, नहीं होगा। नी से होगा निसत्य, ये भी नहीं होगा। अ से होगा असत्य, तो ये होगा, क्योंकि सत्य का अपोजिट बन जा रहा है अ उपसर्ग के जोड़ने, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अप भी नहीं होगा। तो प्रश्न के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, तो वो है उत्तर रामचरितम। ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे सूर्याधारितम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस सूर्याधारितम शब्द का संधि विच्छेद करना हो तो क्या होगा? सूर्य धन आधारितम। तो कहाँ पे मिल रहा है आपका? शब्दों को तोड़िएगा तो उसके अर्थों को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सूर्य धन आधारितम कौन सा मिल रहा है? सूर्य और आधारितम। ऑप्शन ए आपका देखिए यहाँ पे मिल रहा है सूर्य धन आधारितम, इसलिए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है चौथा शब्द का स्त्रीलिंग में क्रमवाची रूप क्या होगा? यानी कि चौथा शब्द का अगर हम स्त्रीलिंग बनाए तो कौन सा बनेगा? चतुर्थम, चतुर्था, चतुर्थ, चतुर्थी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। चौथा शब्द का स्त्रीलिंग होगा चतुर्थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 50 का संस्कृत शब्द क्या होगा? आपको ये बताना है। पंचशत, पंचाशत या पंचशत। देखिए बोलने में तो काफी मैच कर रहे हैं, लेकिन है ये दोनों अलग अलग। तो कौन सा होगा? पंचाशत होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है निह धन वस धन तिप जोड़ने पर क्या रूप बनता है? निह धन शब्द ये आप शब्द हैं और तिप आपका प्रत्यय है, इसको जोड़ने पे क्या बनेगा? तो दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है नी व स, लेकिन तिप प्रत्यय भी जोड़ना है तो तिप प्रत्यय का केवल ती का शेष बच जाता है, बाकी सब समाप्त हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? निवसति। क्या हो जाएगा आपका? निवसति। ऑप्शन डी देखिए आपका सही है यहाँ पे। तो आज की वीडियो के ये 20 प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट करके एक बार हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।